नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्रेजी जी के ट्रिक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं दिनेश साहू और आज के वीडियो लेक्चर में हम हमारी कॉन्टिनेंट एंड मैपिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। आज का जो लेक्चर है एशिया कॉन्टिनेंट की फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड होने वाला है। एशिया के जितने भी प्रमुख माउंटेन्स, पर्वत हैं या फिर प्लेट्यू, पठार हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अक्सर इस टॉपिक से हमें एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो सारे पर्वत पठारों को हम मैपिंग के थ्रू यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो लेक्चर को अंत तक जरूर देखिए। लगभग 7 लेक्चर कॉन्टिनेंट एंड मैपिंग सीरीज के अंतर्गत हमने कवर कर लिए हैं। आप में से जिस किसी ने भी हमारी सीरीज को फॉलो नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। सिस्टमैटिक आपको सारे कॉन्टिनेंट यहाँ पर कवर किए जाएंगे। अभी हमारा एशिया कॉन्टिनेंट यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। चलिए, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आप हमारी एप्लीकेशन, जिसका नाम रूट एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाते हैं। यदि आप जैसे मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी हो या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, तो आप मेरा जो बैच है अवेल कर सकते हैं या फिर आप मुझसे लाइव भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरे डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिर फाउंडेशन कोर्सेज मिल जाएंगे, तो आप उनको अवेल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अन्य कोर्सेज भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जैसे कि इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री, साइंस, रीजनिंग। तो इंडिविजुअल बैच भी आप यहाँ पर अवेल कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है हमारी एप्लीकेशन की, आप इंडिविजुअल भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा फाउंडेशन बैचेस भी मिल जाते हैं, जैसे कि पूरा जीएस का फाउंडेशन भी आपको मिल जाता है, जिसका नाम हमने आरंभ बैच नाम दिया है। तो आप पूरा जीएस भी पढ़ना चाहते हैं एक ही बैच में, तो आरंभ बैच को भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारी एक और एप्लीकेशन है क्रेजी जी की एप्लीकेशन, इसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर भी आपको डिफरेंट सब्जेक्ट, इसके अलावा पीडीएफ वगैरह अवेलेबल हो जाती हैं, तो इसको भी आप एक बार डाउनलोड करके विजिट जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए, देखिए अभी तक हमने एशिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत क्या पढ़ लिया है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये एशिया का यहाँ पर मैप है और आप आई थिंक एशिया के मैप से अच्छे से परिचित हो गए होंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब हमने ये कॉन्टिनेंट एंड मैपिंग सीरीज स्टार्ट की थी, तो पहला लेक्चर हमारा सामान्य था, है ना, कि कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, द्वीप क्या होते हैं, प्रायद्वीप क्या होते हैं, आठवां कॉन्टिनेंट क्या है, तो बेसिक चीजें हमने समझी थी, है ना। और सेकेंड लेक्चर से हमने एशिया कॉन्टिनेंट को स्टार्ट किया था। एशिया कॉन्टिनेंट चूंकि एरिया में बहुत बड़ा है, ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते, तो इसको टुकड़ों में तोड़ के पढ़ा जाता है, जैसे कि सदर्न एशिया, साउथ एशिया, है ना, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, नदर्न एशिया या फिर नॉर्थ एशिया, है ना, उत्तर एशिया बोलते हैं, पूर्वी एशिया, ईस्टर्न एशिया, वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया। तो इस प्रकार से हमने इतना पार्ट अभी तक पढ़ लिया है, ठीक है। साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ एशिया, ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया, ठीक है। यहां पर हमने सभी देशों को डिस्कस किया, उनकी कैपिटल को डिस्कस किया, बॉर्डर से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, जो प्रमुख आइलैंड है, सागर हैं, प्रायद्वीप हैं, जल संधियां हैं, इन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो आप में से जिस किसी ने भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो वो देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। चूंकि आज का लेक्चर माउंटेन्स और प्लेट्यू से रिलेटेड है, तो चूंकि आप एशिया के मैप से परिचित हो गए हैं, तो जूम करके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि आपको उस माउंटेन की लोकेशन अच्छे से पता चल पाए, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हिमालय रेंज से, ठीक है। तो ये हमारा भारत का मैप है, आपको पता ही है। यहाँ पर आपको हिमालय रेंज देखने को मिलती है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है, ठीक है। एवरेज इसकी हाइट कितनी है, लगभग 6100 मीटर इसकी एवरेज हाइट है और विश्व की सबसे ऊंची माउंटेन पीक है। विश्व की ज्यादातर जो ऊंची माउंटेन पीक हैं आपको हिमालय में ही देखने को मिलेंगी। माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की सबसे ऊंची माउंटेन पीक है, यहाँ नेपाल तिब्बत की बॉर्डर पर ही आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। केटू, गॉडविन ऑस्टिन यहाँ पर ट्रांस हिमालय में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हिमालय रेंज है, हालांकि हमें ज्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इंडियन ज्योग्राफी में हम इसको डिटेल में स्टडी करते भी हैं। इसके अलावा मेरी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी आपको इस पर डिटेल में 3 से 4, मतलब 4 से 5 वीडियो लगभग मिल जाएंगे, तो आप यदि डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। हिमालय की सीरीज है वो। चलिए, तो यहाँ हिमालय रेंज हमें देखने को मिलती है कहाँ कहाँ, नेपाल हो गया, तिब्बत हो गया, ठीक है, ये नेपाल है,
तिब्बत है, ये ये पूरा सॉरी नेपाल है, ये भूटान है, ये तिब्बत वाला रीजन है, ये हमारा इंडिया है। इसके अलावा यहाँ म्यांमार तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे ऊंची ये माउंटेन रेंज है, आपको याद रखना है। सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, 8848.86 मीटर इसकी हाइट है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, आपको याद रखना है। ठीक है, और कभी पूछ ले तो यहाँ पर आपको एक और पर्वत देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय, है ना, ट्रांस हिमालय। इस रीजन में आपको देखने को मिलता है। हमारा जो लद्दाख वाला रीजन है, ये वाला, यहाँ पर आपको जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला रीजन ट्रांस हिमालय देखने को मिलता है, जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंज भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय भी पूछ ले तो यहाँ पर ही है, और ये पूरी हिमालय रेंज है। ठीक है, इसमें ज्यादा डिटेल में इसलिए भी नहीं पढ़ना क्योंकि हम ऑलरेडी इंडियन ज्योग्राफी में इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, चूंकि हिमालय को हम पढ़ना है तो एक माउंटेन पढ़ना और आवश्यक है। ठीक है, यहां पर आपको एक माउंटेन रेंज जो कि इसी का विस्तार है, हिमालय का ही विस्तार आपको यहां पर म्यांमार में देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं, यहां पर मैं लिख रहा हूं अराकानयोमा, अराकानयोमा। ठीक है, अराकानयोमा। ठीक है, अराकानयोमा कहां पर? म्यांमार में। इस जगह आपको अराकानयोमा एक माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी, जो कि किसका विस्तार है? जो कि इसी हिमालय का म्यांमार में विस्तार है, आपको याद रखना है। ठीक है, और एक और इसी के जस्ट बगल में आपको एक और देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं पेगुयोमा, पेगुयोमा। तो ये योमा नाम के यदि माउंटेन दिख जाए, पेगुयोमा, अराकानयोमा, तो याद रखना ये हिमालय का ही एक्सटेंशन है, हिमालय का ही विस्तार है, जो कि आपको म्यांमार में देखने को मिलता है। काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए एक और चीज, चूंकि हम पठार भी पढ़ रहे हैं तो साथ साथ पठार भी डिस्कस करते जाते हैं। यहां पर इस रीजन में आपको एक पठार भी देखने को मिलता है म्यांमार में, जिसको हम बोलते हैं शान का पठार। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है शान का पठार कहाँ है, या फिर चार आपको प्लेट्यू दे देगा और चार कंट्री दे देगा, आपको मैच करना पड़ेगा कि कौन सा पठार कहाँ पर है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे पठार, पर्वत, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, खासतौर पर सिविल सर्विसेज टाइप के जो एग्जाम होते हैं। ठीक है, अराकानयोमा, पेगुयोमा, शान का पठार, ये आपको म्यांमार में देखने को मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर आपको एक कुनलुन माउंटेन देखने को मिलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण माउंटेन है ना। कई बार क्वेश्चन आया है कुनलुन, हिंदी में कैसे लिखेंगे? कुनलुन। ठीक है, कुनलुन माउंटेन, कुनलुन पर्वत देखने को मिलता है, जो कि एशिया का एक प्रकार से आप बोलेंगे सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। लगभग 3000 किलोमीटर के आसपास इसका हमें विस्तार देखने को मिलता है। काफी लंबी पर्वत श्रृंखला है ये। कहां पर? चीन में हमें ये कुनलुन माउंटेन रेंज देखने को मिलती है, आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इतना याद रख लेना। इसकी सबसे ऊंची चोटी की यदि हम बात करें तो ल्यूशीशान है ना, ल्यूशीशान जो है 7167 मीटर, 7167 मीटर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। क्या नाम है? ल्यूशीशान। ठीक है, आपको याद रखना है, कुनलुन माउंटेन के अंतर्गत आती है। अब देखिए माउंटेन पीक, कोई भी एक माउंटेन होता है, ठीक है, उसकी एक चोटी होती है, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी होती है। तो हर एक माउंटेन की माउंटेन पीक आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पर्वत हैं, हजारों पर्वत है, सभी की आप माउंटेन पीक याद नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ जो महत्वपूर्ण पर्वत है, हिमालय हो गया, कुनलुन हो गया, है ना, उसके अलावा और भी हैं, किलिमंजारो, एंडीज। ठीक है, तो इन माउंटेन्स की माउंटेन पीक आप याद कर सकते हैं, सबकी नहीं कर सकते, तो सबकी करना आवश्यक भी नहीं है। ठीक है, तो याद रखना ल्यूशीशान किसकी सबसे ऊंची चोटी है? कुनलुन माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहां पर आपको पता होगा ये वाला जो रीजन है ना, यहां पर हमारा लद्दाख है, ये तिब्बत चीन वाला रीजन है, किर्गिस्तान सेंट्रल एशिया वाला रीजन है, पाकिस्तान का रीजन जो लग रहा है, अफगानिस्तान का रीजन लग रहा है ये वाला। ठीक है, तो यहां पर आपको एक पामीर का पठार देखने को मिलता है। ठीक है, पामीर पठार, और यहां पर ही है पामीर नॉट। क्या है? पामीर नॉट, पामीर नॉट, या फिर हिंदी में बोलते हैं पामीर की गांठ। ये क्या चीज है, इसको भी आप समझ लीजिए। अब जो ये वाला क्षेत्र है ना बच्चों, सेंट्रल एशिया, तिब्बत, लद्दाख और ये सभी देश यहाँ पर लगे हुए हैं, आपस में आकर के मिल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं पामीर नॉट, है ना। मतलब यहाँ पर बहुत सारी, यहाँ से बहुत सारे माउंटेन निकलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे
यहाँ पर आपको ट्रांस हिमालय देखने को मिलेगा, काराकोरम रेंज देखने को मिलेगी, ठीक है। ये कुनलुन माउंटेन हो गया, ठीक है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे त्यान शान माउंटेन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। यहाँ से हिंदू कुश माउंटेन वगैरह भी यहाँ पर निकलते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे माउंटेन रेंजेस इस पामीर नॉट से जुड़ी हुई है। इसके नॉट क्यों बोलते हैं, इसको गांठ क्यों बोलते हैं? आप देखते होंगे यदि आपने मान लीजिए बहुत सारे कपड़े लिए और उन सभी कपड़ों को आपस में बांध दिया तो एक गांठ बन जाएगी और उससे बहुत सारे कपड़े निकलेंगे, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर एक ये नॉट है और यहाँ से हिमालय, कुनलुन, ठीक है, हिंदू कुश, काराकोरम रेंज, ऐसे बहुत सारे माउंटेन रेंजेस यहाँ पर आकर के कनेक्ट हो रही हैं या फिर यहाँ से ही निकल रही हैं, ठीक है। तो इसको हम पामीर नॉट बोलते हैं और यहाँ पर ही इस रीजन में आपको पामीर का पठार भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए यहां पर आप देखेंगे अफगानिस्तान पाकिस्तान में एक हिंदू कुश जो कि हिमालय की ही एक उपशाखा मानी जाती है, अफगानिस्तान पाकिस्तान में यहां पर आपको देखने को मिलती है। क्या नाम है? हिंदू कुश। हिंदू कुश रेंज काफी फेमस रेंज है, आपको याद रखना है। अफगानिस्तान पाकिस्तान में ये आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तिरिच मीर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, 7708 मीटर इसकी ऊंचाई है ना। तिरिच मीर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, 7708 मीटर इसकी ऊंचाई है, आपको याद रख लेना, थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे तो किरथर, सुलेमान और भी माउंटेन आपको यहां पाकिस्तान में देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से? किरथर, इसको आप नोट डाउन बस कर लीजिए, और सुलेमान। ज्यादा डिटेल में आपको यहां पर नहीं पढ़ना, बस इनके नाम आपको याद रखना कि ये पाकिस्तान में आपको देखने को मिलते हैं। किरथर, सुलेमान माउंटेन आपको इस पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहां पर एक पोटवार का पठार भी है, इस रीजन में आपको पोटवार का पठार या फिर पोटवार प्लेट्यू भी देखने को मिलेगा। जो यहाँ की कैपिटल है इस्लामाबाद वगैरह आपको यहाँ देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पर आपको ऑयल रिजर्व वगैरह भी देखने को मिलते हैं ना, जीवाश्म ईंधन, सॉरी ऑयल रिजर्व तो नहीं बोलेंगे, जीवाश्म ईंधन वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना इस्लामाबाद वगैरह आपको यहाँ पर ही देखने को मिलते हैं। पोटवार का पठार पाकिस्तान में इसी रीजन में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। क्या क्या चीजें हमने यहाँ पढ़ ली, एक बार फटाक से हम रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हिमालय देख लिया हमने, यहाँ पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, याद रख लेना। नेपाल हो गया, भूटान, तिब्बत, भारत, यहाँ म्यांमार तक ये फैला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना हो तो ट्रांस हिमालय भी याद रख लेना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर रेंज वगैरह यहाँ पर आती है। और एक और चीज, ठीक है, K2 गॉडविन ऑस्टिन, K2 गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना, यहाँ लद्दाख रीजन में आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेगी, जो कि काराकोरम रेंज के अंतर्गत आती है। 8611 मीटर इसकी हाइट है, 8611 मीटर इसकी हाइट है, यहां पर ही आपको देखने को मिलती है, काराकोरम रेंज में आती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व में माउंट एवरेस्ट के बाद सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, काराकोरम रेंज के अंतर्गत आती है, इसको भी आप नोट डाउन करना एशिया की मैपिंग में, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर देखा था अराकान योमा, पेगु योमा, यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ शान का पठार मैंने आपको बताया, ये आप नोट डाउन करना, ठीक है। यहाँ पामीर नॉट मैंने बताई, कुनलुन हो गया, त्यानशियान हो गया, हिंदू कुश हो गया, काराकोरम, बहुत सारी रेंजेस यहाँ से निकलती हैं आपस में। किरथर, सुलेमान माउंटेन पाकिस्तान में मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको पोटवार का पठार बताया, ठीक है। इतनी चीजें ध्यान से नोट डाउन करना महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहां पर ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो रीजन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं तिब्बत का पठार, तिब्बत पठार या फिर तिब्बत प्लेट्यू इसको हम बोलते हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पठार है और सबसे ऊंचा पठार भी है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 5000 मीटर के आसपास है ना, 5 किलोमीटर के आसपास ऊंचा ये पठार है, आपको याद रखना है समुद्र तल से। तो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार यही है, तिब्बत का पठार। और ये अंतः पर्वतीय पठार, अंतः पर्वतीय पठार का एग्जाम्पल है, मतलब ऊपर देखिए इसके नॉर्थ में कुनलुन माउंटेन आपको देखने को मिलेगा और इसके साउथ में आपको हिमालय रेंज देखने को मिलेगी, और इन दोनों के बीच में ये एक ऊंचा उठा हुआ पठार जिसको हम बोलते हैं तिब्बत का पठार आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, अंतः पर्वतीय पठार का उदाहरण है, ठीक है। यहां से बहुत सारी नदियां आपको निकलती हुई दिखाई मिलेंगी, सतलज हो गई, है ना, सिंधु हो गई, और यहाँ पर आपको ब्रह्मपुत्र नदी, ऐसी बहुत सारी नदियां आपको इस प्लेट्यू से निकलती हुई दिखाई देती हैं, तो ये बात भी आपको नोट डाउन करनी है, ठीक है। चलिए, तो तिब्बत का पठार भी आप नोट डाउन कर लेना, सबसे ऊंचा पठार है, काफी महत्वपूर्ण है। चलिए, यहां पर एक किर्गिस्तान ये है ना, और यहाँ पर ये चीन वाला रीजन है, तियान शियान पर्वत, ठीक है, तियान
शान माउंटेन आपको यहां पर देखने को मिलता है। कहां पर? किर्गिस्तान, सेंट्रल एशिया का देश है ये किर्गिस्तान, और यहां पर चाइना के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना, काफी महत्वपूर्ण है। जेंगिस चोकुसु है ना, इसकी सबसे ऊंची चोटी है 7439 मीटर। उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, कभी एग्जाम में आ गया तो सही रहेगा। ठीक है, तियानशियान, ठीक है, जिस शान नाम के माउंटेन है ना, शान, शान नाम के माउंटेन आपको यहाँ पर चीन में ही देखने को मिलेंगे। इसको भी बोलते हैं कुनलुन शान, है ना, कुनलुन शान हो गया, तियानशियान हो गया, अल्तुन शान हो गया, ये सब आपको चीन में ही देखने को मिलेंगे। शान शब्द जो है ये कोरिया हो गया, जापान हो गया, चीन हो गया, माउंटेन्स के लिए यूज किया जाता है शान शब्द, है ना। लेकिन याद रखना, शान पठार कहाँ है? शान का पठार आपको म्यांमार में देखने को मिलेगा। ठीक है, शान का पठार आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो म्यांमार में देखने को मिलेगा। लेकिन पर्वतों की बात करें तो आप चाइना लगा लेना। कुनलुन शान, तियानशियान, अल्तुन शान, ये तीनों जो माउंटेन है कहाँ? चीन में हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है? अभी तक क्लियर है ना? आई थिंक क्लियर हुआ होगा, कोई ज्यादा इतना टफ नहीं है। ठीक है, अगला एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है जहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये कौन सा देश है? मंगोलिया, है ना। ये सब कंट्री वगैरह हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो आपको आइडिया तो होगा कौन सा देश कहाँ है। ये चीन और ये मंगोलिया। ठीक है, तो यहां पर ही बॉर्डर के पास आपको एक अल्ताई माउंटेन देखने को मिलता है। कौन सा? अल्ताई माउंटेन। अल्ताई माउंटेन आपको देखने को मिलता है कहाँ? मंगोलिया और चीन की बॉर्डर के पास। ठीक है, तो याद रख लेना, मंगोलिया और चाइना में आपको अल्ताई माउंटेन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा बेलुखा, बेलुखा माउंटेन इसकी सबसे ऊंची चोटी है 4506। ठीक है, याद करना हो तो कर सकते हैं, वरना कोई इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, एक किंगहन माउंटेन है। कौन सा? किंगहन माउंटेन, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद रख लेना है। कहां पर? ये आपको मंगोलिया और चीन दोनों में देखने को मिलता है ना, किंगहन माउंटेन। ये एक ज्वालामुखी पर्वत है, आपको याद रखना है, किंगहन माउंटेन। ये भी आपको दोनों देशों मंगोलिया और चाइना में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इतने माउंटेन आप याद रख लेना। शान नाम के माउंटेन कहां पर? चीन में। अल्ताई माउंटेन मंगोलिया चीन में। किंगहन भी मंगोलिया चीन में हमें देखने को मिलता है। हिंदू कुश अफगानिस्तान पाकिस्तान। हिमालय आपको पता ही है। ठीक है, अराकानियोमा पेगुयोमा म्यांमार। शान का पठार म्यांमार। पोडवार का पठार पाकिस्तान। तिब्बत का पठार, ये पूरा तिब्बत रीजन ही है जो कि चीन के कब्जे में है। यहां पर सेंट्रल एशिया के पास, यहां पर मैंने आपको बताया पामीर का पठार। ठीक है, सॉरी। अब यहां पर आपको पता होगा यूराल माउंटेन, है ना, ये तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था जब हमने कॉन्टिनेंट पढ़ना स्टार्ट किया था, जब एशिया कॉन्टिनेंट का पहला टॉपिक था। तो यहां पर यूराल माउंटेन हमने यहां पर डिस्कस किया था। ये भैया एशिया है ना, ये एशिया का पार्ट है, और उस साइड आप देखोगे तो ये यूरोप है ना, यूरोप कॉन्टिनेंट है। तो यूरोप और एशिया के मध्य में नेचुरल बॉर्डर का निर्माण करता है यूराल माउंटेन। याद कीजिए, हमने बोला था काला सागर हो गया, है ना, कैस्पियन सागर हो गया, यूराल नदी हो गई, यूराल माउंटेन हो गया, ये सभी नेचुरल बॉर्डर का निर्माण करते हैं यूरोप और एशिया के बीच में। तो याद रख लेना, यूराल माउंटेन यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, माउंट नरोदया इसकी सबसे ऊंची चोटी है, आपको याद रखना है 1895 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे साइबेरिया वाले रीजन में, ये रसिया है ना, साइबेरिया वाला रीजन है रूस। तो यहां पर बरखोयांस, बरखोयांस जो कि काफी ठंडा रीजन भी है यहाँ पर, तो बरखोयांस रेंज भी आपको इसी रीजन में देखने को मिलती है, साइबेरिया रीजन में देखने को मिलती है, रशिया वाले रीजन में देखने को मिलती है। ठीक है, तो यूराल और बरखोयांस रेंज जो है ये आपको याद रखना है। ठीक है, और चूंकि यहाँ पर हम एक पठार भूल गए हैं, लोयस का पठार, अभी हमने चीन में जो यहाँ पर पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर एक मिनट ना, यहां पर आपको एक लोयस का पठार याद रख लेना है। ठीक है, ये वाला रीजन जो है, यहां पर आपको एक पठार देखने को मिलता है, लोयस का पठार। यहां से कई बार एग्जाम क्वेश्चन आया है। देखिए, आपको अभी जरूर सिंपल लग रहा होगा कि इसमें क्या है सर, इजी लग रहा है, लेकिन जब आपको वहां पर 4 पठारों के नाम इस प्रकार से दिए जाएंगे, और यहाँ पे जब 4 कंट्री लिखी मिलेंगे ना, तो सब भूल जाता है, सब दाएं बाएं हो जाता है, सब मंगोलिया चीन सेंट्रल एशिया के देशों में कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो ध्यान से इसको आप इनकी मैपिंग कीजिए, इनको याद कीजिए, जैसे भी आपसे याद हो इनको याद कीजिए, महत्वपूर्ण है। ठीक है, लोयस का पठार भी याद कर लेना, कहां पर है? चाइना में, इस रीजन में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जितने प्लेट्यू बता रहा हूं, माउंटेन्स बता रहा हूं, सभी इंपॉर्टेंट है, सभी से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, तो इनको ध्यान से आपको नोट डाउन करते चलना है। ठीक है, चलिए
बरखोयांस यूराल हो गया। अब हम चलते हैं वेस्ट एशिया साइड, है ना। यहां पर आपको एक देश मिलता है ईरान, ठीक है। ईरान, ईरान में यदि हम जाएंगे तो दो प्रमुख माउंटेन याद करिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ईरान में यहां पर एक जैग्रोस माउंटेन है ना, जैग्रोस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैग्रोस माउंटेन कहां है, ईरान में है। और यहां पर आपको एक एल बुर्ज, ध्यान से सुनना, एल बुर्ज, एक है बच्चों एल ब्रुज, एक है एल ब्रुज और एक है एल बुर्ज। एल्ब्रुस अक्सर आप पढ़ते होंगे, काकेशस पर्वत पर यूरोप कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी, है ना, काकेशस माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रुज। लेकिन एलबुर्ज, एलबुर्ज कहां पर है, तो एलबुर्ज नाम की रेंज आपको ईरान में देखने को मिलती है। अब जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, एलबुर्ज लिखाएगा, तो बच्चे यहां पर यूरोप को टिक कराएंगे। तो ध्यान से, एल्ब्रुज यूरोप में आता है और एल्बुर्ज की बात करेंगे तो ये ईरान की एक प्रमुख माउंटेन रेंज है, आपको याद रखना है। दमावंद इसकी सबसे ऊंची चोटी है, 5610 मीटर इसकी ऊंचाई है, 5610 मीटर। दमावंद पीक, दमावंद माउंटेन पीक इसकी सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना, 5610 मीटर, ठीक है। अब इन्हीं दोनों के बीच में आपको यहां पर ईरान प्लेट्यू, ईरान का पठार देखने को मिलता है, ईरान प्लेट्यू देखने को मिलता है। और यह भी एक अंतः पर्वतीय पठार का एग्जाम्पल है। मतलब अंतः पर्वतीय पठार क्या होते हैं, दो पर्वत है उसके बीच में एक पठार है, इसको हम बोलेंगे अंतः पर्वतीय पठार, ठीक है। तो ईरान का पठार, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि जो ईरान प्लेट्यू है यह किन दो माउंटेन रेंजेस के बीच में है, तो जैग्रोस और शान एल्बुर्ज माउंटेन के बीच में ईरान प्लेट्यू देखने को मिलता है। यहां पर ही आपको दस्ते लूट, दस्ते कावे डेजर्ट, मरुस्थल देखने को मिलते हैं, है ना। जीवाश्म ईंधन के दृष्टिकोण से काफी संपन्न क्षेत्र ये माना जाता है, आपको याद रखना ये वाला रीजन, ठीक है। तो ये दोनों माउंटेन, इसकी माउंटेन पीक भी इंपॉर्टेंट है, देवबंद पोर्ट, देवबंद माउंटेन पीक, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। एक पोंटाइन यहां पर माउंटेन है, पोंटीन या फिर पोंटाइन इसको बोल लीजिए, ठीक है। और एक टॉरस माउंटेन, पोंटाइन और सॉरी टॉरस माउंटेन यहां पर देखने को मिलता है, कहां पर, तुर्की के अंतर्गत, है ना। तुर्की आप देखेंगे यहां पर एक देश है जो कि दो कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर ही आपको एक अनातोलिया, ये अनातोलिया प्रायद्वीप है ना, कौन सा प्रायद्वीप है, अनातोलिया, हम डिस्कस कर चुके हैं। और अनातोलिया प्रायद्वीप में यह वाला जो हिस्सा है ये प्लेट्यू है, पठार है, तो इसको हम बोलते हैं अनातोलिया का पठार। और यह भी एक अंतः पर्वतीय पठार, अंतः पर्वतीय प्लेट्यू का एग्जाम्पल है, जो कि पोंटेन माउंटेन और टॉरस माउंटेन के बीच में देखने को मिलता है। तो एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आया है, पोंटेन माउंटेन पूछ ले, टॉरस माउंटेन पूछ ले, अनातोलिया प्रायद्वीप किन माउंटेन्स के बीच में है ना, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, 4 से 5 क्वेश्चन इजिली बन सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब कहां पर, तुर्की के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अनातोलिया प्रायद्वीप, पोंटेन माउंटेन, टॉरस माउंटेन, ये सभी तुर्की के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये सारे जितने भी माउंटेन्स थे वो मैंने आपको डिस्कस यहाँ पर करा दिए, ठीक है। जितने भी प्रमुख पठार थे वो भी मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस करा दिए। आई थिंक आपको यहाँ पर कोई भी जो इंपॉर्टेंट पर्वत या फिर पठार है वो नहीं छूटा है। अब फटाक से हम यहाँ पर एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं, ठीक है। फटाफट इसको हम रिवीजन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हिमालय हमने देखा था, ठीक है। हिमालय के बारे में हम ऑलरेडी इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, तो ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था अराकानयोमा पेगुयोमा कहाँ पर है भैया, म्यांमार में है, ठीक है। इसी के ऊपर कुनलुन माउंटेन सबसे लंबी रेंज है, लगभग 3000 किलोमीटर लंबी है। बीच में तिब्बत प्लेट्यू देखने को मिलता है, अंतः पर्वतीय पठार, विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार हमें यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर पोटवार का पठार पाकिस्तान में हमने डिस्कस किया। हिंदू कुश रेंज अफगानिस्तान पाकिस्तान में हमें देखने को मिलती है, ठीक है, आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर हम यदि देखेंगे तो तियानशियान माउंटेन हमें देखने को मिलेगा, तियानशियान माउंटेन देखने को मिलेगा, ठीक है। अल्ताई माउंटेन यहाँ मंगोलिया और चीन के बीच में हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया एक लोयस का पठार चीन के अंतर्गत मैंने आपको बताया, है ना। अल्तुनशान हो गया, तियानशियान, शान नाम के माउंटेन आपको चीन में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। पोतवार का पठार यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। किरथर माउंटेन कहाँ है, तो पाकिस्तान में है, ये मैंने आपको बता दिया। सुलेमान माउंटेन कहाँ है, तो पाकिस्तान में हमें देखने को मिलता है, ठीक है।
यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। आगे हम चलेंगे बरखोयांस रेंज, तो आपको यहाँ साइबेरिया वाले रीजन में देखने को मिलेंगे, काफी ठंडा रीजन है। यूराल माउंटेन यहाँ पे मैंने आपको बता दिया एशिया और यूरोप के बीच में नेचुरल बॉर्डर का निर्माण करता है, ठीक है। ये सारे माउंटेन हो गए। यहाँ पर पामीर नॉट मैंने आपको बताई थी, ठीक है। इसके अलावा फिर हम जब ईरान में यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर एल बुर्ज और जैग्रोस माउंटेन देखने को मिलते हैं, बीच में ईरान का पठार हमें देखने को मिलता है। यहाँ तुर्की में आएंगे तो आपको अनातोलिया पेनिनसुला, अनातोलिया प्रायद्वीप हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सभी जो माउंटेन पीक्स मैंने आपको माउंटेन रेंजेस मैंने आपको बताए हैं, जो पठार बताए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज एंड माउंटेन रेंजेस है। आपको ध्यान से इनकी मैपिंग करना है, मैप में इनको मेंशन करना है, किसकी क्या विशेषता है, किसकी कौन सी प्रमुख माउंटेन पीक है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। कहीं से भी कैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही था। जितने मैंने यहाँ पर आपको प्रमुख माउंटेन्स और ये प्लेट्यूज बताए हैं, इतने सफिशियंट है एशिया के दृष्टिकोण से। बाकी जब हम अगले कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे तो वहां पर हम और डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। चलिए देखिए, हिमालय का विस्तार अराकानयुमा किस देश में है? ये सैकड़ों बार अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। किस देश में स्थित है? तो भैया कहां पर है? पैगुयोमा, अराकानयुमा, ये म्यांमार में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। शान का पठार, शान का पठार कहां देखने को मिलता है? म्यांमार में देखने को मिलता है। तियानशियान, कुनलुन शान, शान नाम के माउंटेन कहां देखने को मिलते हैं? चीन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। सभी याद रखिएगा। चलिए, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 5 किलोमीटर या फिर 5000 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई है इसकी। अंतः पर्वतीय पठार का एग्जाम्पल है। कुनलुन और हिमालय के बीच में उठा हुआ ये पठार है, काफी महत्वपूर्ण है। बहुत सारी महत्वपूर्ण नदियां यहां से निकलती है, ठीक है। चलिए अगला है, यहां पर कुछ माउंटेन्स दिए हुए हैं और यहां पर कुछ कंट्री दी हुई हैं, आपको मैच करना है, ठीक है। कुनलुन भैया पता है हमें चीन में है, ठीक है। तो पहले का हो जाएगा 2, है ना। कुनलुन चीन, किर्गिस्तान वगैरह में आता है, तो किर्गिस्तान तो है नहीं ऑप्शन में। अराकानियोमा म्यांमार में है, 3 हो जाएगा। पॉन्टिन है ना, तुर्की में हमने पढ़ा था, ए हो जाएगा, ठीक है। एल बुर्ज, एल बुर्ज कहां पर है? ईरान में, तो हो जाएगा 2 3 1 4, है ना। बी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आते हैं, जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना, तो अक्सर बच्चे फंस जाते हैं, उन्होंने अच्छे से मैपिंग इनकी नहीं की है, तो ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, यहां पर भी कुछ पठार दिए हैं और उनसे संबंधित देश दिए हुए हैं। तिब्बत का पठार, तिब्बत चीन में है, बिल्कुल सही है। अनातोलिया का पठार तुर्की में है, बिल्कुल सही है। लोयस का पठार चाइना में है, बिल्कुल सही बात है। पोटवार का पठार भैया ये पाकिस्तान में है, कहां? ईरान में नहीं है। ईरान में ईरान का पठार ही हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगला है, अल्ताई पर्वत हमें कहां देखने को मिलता है? मंगोलिया, चीन, चीन म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस, मंगोलिया। तो मंगोलिया और चीन के अंतर्गत अल्ताई माउंटेन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, इनकी आप ध्यान से मैपिंग कर लेना, ध्यान से सभी पॉइंट नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो फिलहाल आज का लेक्चर यहीं तक था। जितने भी माउंटेन्स और प्लेटू थे इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा जो एशिया की प्रमुख नदियां हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, और फिर हम एशिया कॉन्टिनेंट को समाप्त करके अगला जो कॉन्टिनेंट है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।